आइए फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताएंगे कंपनी और सप्लाई, ये दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत से लोग को मालूम ही नहीं है कंपनी क्या है और सप्लाई क्या है, तो इसके ऊपर खुल के बात करेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में सैलरी में भी क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस इसमें ये होता है, ये जो काम लेता है तो ये काम डायरेक्ट जो कंपनी होता है वो डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट पे ही भेजता है, और जो सप्लाई होता है वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे नहीं भेजता, क्योंकि ये बिल्कुल काम लेता ही नहीं। ये क्या करता है, ये उठा के दूसरे कंपनी को आदमी को दे दिया जाता है। वो आदमी वहाँ इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो जाता है तो उसको वहाँ काम करना पड़ता है और उसके हिसाब से घंटे के हिसाब से उस जो सप्लाई कंपनी जिसमें आप आए हैं उसको पैसा पे करता है और आपको बहुत छोटा सा एक सैलरी देता है। वहाँ से बहुत मोटा पैसा लेगा और आपको छोटा सा सैलरी देगा। तो इसके लिए आपको आगे बताएंगे, वीडियो पे बने रहें, आगे आपको बताएंगे सप्लाई में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, घंटे के हिसाब से आदमी को देते हैं, 10 घंटे के हिसाब से। अब रेट तो 20, 25, 16, 18 दरहम जो भी घंटा के हिसाब से लिया जाता है। आपको सैलरी कितना मिलेगा, 700 दरहम, 800 दरहम बेसिक, 900 दरहम बेसिक, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दरहम बेसिक मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और प्लस उस पर 150 या 200 खाने का दे देंगे, किसी में 150 खाने का देंगे, 200 आधार अलाउंस दे देंगे, 1200 सैलरी देंगे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में आएंगे तो आपको 1200 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है सप्लाई कंपनी में। और जो आप कंपनी में आएंगे, कंपनी में बहुत से कंपनी में खाना बनाने का होता है और बहुत से में मेस का खाना होता है, मतलब बना बनाया आपको खाना मिलता है। तो बना बनाया खाना उतना भी अच्छा नहीं होता है, बस ना से हाँ नॉर्मल सही होता है। तो कंपनी में इस तरह से दिया जाता है। उसमें जो सैलरी कंपनी में रहेगा, आपको कंपनी में भी बहुत हाई सैलरी नहीं दिया जाता है, उसमें भी 1000 दरहम तो बेसिक आपको मिलेगा, नहीं तो 11, 1200, 1300 बेसिक आपको मिल जाता है। अगर आप गल्फ रिटर्नर हैं तो आपको 1400 भी बेसिक मिल जाता है, किसी में 1500, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ का जो सैलरी है एक लिमिट ये लोग बना लिया, क्योंकि ये लोग को आदमी का कमी नहीं है। आप जाएंगे, दूसरा आदमी आने के लिए इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब जगह से आने के लिए तैयार है, क्योंकि बेरोजगार इतना है कि एक छोड़ा दूसरा तुरंत आएगा, जाएगा वहाँ 100 आदमी लाने के लिए, वहाँ 1000 आदमी आ जाएगा। तो सैलरी किधर से बढ़ेगा, सैलरी इतना ही रहेगा। लेकिन आपको वहाँ जब इंटरव्यू देते हैं तो उस टाइम आपको अड़ के रहना है कि हमको 1200 बेसिक लेना है। अगर वो 1100 बोले तो आप बढ़ेंगे तब तो आपका बढ़ाएगा, आप उतने में राजी हो जाते हैं और आ जाते हैं। फिर यहाँ आने के बाद रोते हैं सैलरी बहुत कम है, क्या करूँ, इतने ही सैलरी आ रहा, बच नहीं रहा। आपका यहाँ 400 दरहम खर्चा होगा। दुबई में अगर आप आएंगे तो 400 दरहम आपका खर्च होगा, खाने का, मोबाइल खर्चा सब कुछ लेके 400 दरहम होगा। आप सोच लें, इसकी 10 घंटा नॉर्मली ड्यूटी चलता है, ये डिफरेंस होता है। अगर बेसिक कम है तो आपका जो साल का लिप सैलरी बनता है उस पर असर करता है। अगर आपका 800 दरहम बेसिक है तो एक साल का 800 बनेगा। अगर आपका 1200 बेसिक है तो आपका साल का 1200 रुपये बनेगा। अगर आप 5 साल पे जाएंगे तो उसके हिसाब से आप जोड़ लें, 8 के हिसाब से कितना हो जाएगा और 12 के हिसाब से कितना हो जाएगा। अगर 12 है तो 12, 25, 60, कितना फ़र्क हो जाता है। तो इसके हिसाब से कंपनी में आए, सप्लाई में भूल से नहीं आए। आपको बता दे रहा हूँ, आप इंटरव्यू जब देने के लिए जाएँ तो जो इंटरव्यू लेने आता है क्लाइंट, सही से इंटरव्यू दें और सही सैलरी वहीं पर उसको बोलें सैलरी हमको इतना चाहिए, नहीं तो आप ना आए। बहुत कंपनी है, कंपनी का कमी नहीं। सप्लाई में भूल के ना आए, सप्लाई में आने के बाद आप फंस जाएंगे। बहुत से सप्लाई तो ऐसा कंपनी है कि सैलरी भी टाइम से नहीं देता है, बहुत सा सैलरी टाइम से देता है तो बहुत कम सैलरी देता है। और जहाँ जाएंगे वहाँ इंटरव्यू, और उसके बाद अपना आप सामान पूरा लेके कैंप चेंज करेगा, दूसरे जगह रूम देगा, अबू धाबी, शारजा, जिधर भी भेजेगा आपको बार बार दौड़ाते रहेगा, परेशान करके रख देगा। तो इसके लिए आप कभी भी आएँ, कंपनी में आएँ। बहुत से लोग का यहाँ जान पहचान का बाहर रहता है, उससे पता करें हाँ भाई ये कंपनी कैसा है। और नहीं तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं, हमें मालूम रहेगा तो हम बताएंगे, नहीं मालूम रहेगा तो नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए जो रिश्तेदार है उससे पता करें हाँ ये कंपनी है, हाँ ये कंपनी, इसके बाद आप आएँ। सप्लाई में आएंगे फिर आपको रोना हो जाएगा। सैलरी का भी आपके बारे में आपको बताएं, बेसिक से क्या फ़र्क पड़ता है। और कंपनी में जहाँ तक आप फाइनल जाएंगे, 5 साल या 10 साल अगर आप रहते हैं तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए। तो आपको समझ में आ गया सप्लाई क्या है, कंपनी क्या है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप ही सवाल अगर आपका रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो भी बना देता हूँ। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं।